तो अभी कुछ सालों से माइथोलॉजिकल सिनेमैटिक मास्टरपीस हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, जैसे कि मावतार नरसिम्हा है, जो कि एक एनिमेटेड मूवी है, या तुम कह सकते हो कि एनिमेटेड मूवी सीरीज ये बना रहे हैं मावतार यूनिवर्स को एक्सपेंड करने के साथ, जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं ये। दूसरी आती है अपनी कल की, जो कि अपना खुद का एक यूनिवर्स शक्ति है, और फिर कांतारा है। मगर हमने बहुत सी ऐसी मूवीज भी देखी है जो कि माइथोलॉजिकल भी और सिनेमेटिकल भी बस मूद के चली जाती है, जैसे कि आदि पुरुष है, कनप्पा है। अभी कुछ सालों से या पिछले 2 या 3 सालों से ही जो माइथोलॉजिकल है, जो रिलीजियस मूवीज है, वो काफ़ी बढ़ के निकल रही है हर एक इंडस्ट्री से, चाहे वो तमिल सिनेमा हो, चाहे वो तेलुगु सिनेमा हो, चाहे वो कन्नड़ हो, या फिर बॉलीवुड ही क्यों ना हो। सब अपने माइथोलॉजिकल बड़े बड़े प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम जब ग्लोबल आइडेंटिटी की बात करते हैं, जब हम वर्ल्ड सिनेमा की बात करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी ओल्ड एपिक्स है, जो हमारी हिस्ट्री है, वो वर्ल्ड सिनेमा जाने। इंडियन जो स्टोरी टेलिंग है, जो कि सबसे ओल्ड स्टोरी टेलिंग है, जो हमारा ओल्ड आर्ट वर्जन है, उसको लोग जाने। जहाँ पर डायरेक्टर कोशिश कर रहे हैं, देखो राजामौली अपनी वाराणसी के साथ आ रहे हैं, और नमित मल्होत्रा रामायण लेके आ रहे हैं, जहाँ पर रामायण से मुझे दिक्कत है। तो आइए बात करते हैं, जहाँ पर मैं इनके पीआर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता हूँ, क्योंकि मोस्टली तुमने देखा होगा कि जब फिल्म मेकर्स या प्रोड्यूसर अपनी मूवीज़ का प्रमोशन कराते हैं, तो वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स को चुनते हैं, या फिर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को चुनते हैं, इनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है। मगर इन्होंने एक कदम आगे बढ़ के सोचा, और इन्होंने चुना कैसे? क्रिटिक्स को। क्योंकि क्रिटिक्स की जो ऑडियंस होती है वो सिनेमा लवर होती है, और ये इस बात को भली भांति जानते थे, इसलिए इन्होंने सारे क्रिटिक्स को अपने एक पाले के अंदर ले लिया। और जब से देखो ये मूवी अनाउंसमेंट हुई है, तुमने देखा होगा कि बहुत से क्रिटिक्स जो है, बहुत से मूवी रिव्यूअर्स हैं, वो वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं, उनकी थ्योरीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर मूवी के सेट पर उन्हें बुलाना, फिर अपने टेलर इवेंट्स में बुलाना, पीआर तो काफ़ी लेवल हाई कर दिया भाई इन लोगों ने। जब इसका टीजर आया था, उसके अंदर बहुत सी कमियां थी, टेलर के अंदर बहुत सी कमियां थी, उसके बारे में भी बात नहीं की, जिससे पता चलता है कि इनका पीआर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पर इस रामायण का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे नज़र आता है, वो है रावण का कैरेक्टर। क्योंकि जितनी भी रामायण आज तक हमने देखी है, चाहे वो रामानंद सागर की रामायण हो, या कोई भी रामायण मूवी हो या टीवी सीरियल हो, तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी कि उसके अंदर कभी भी रावण की बैक स्टोरी नज़र ही नहीं आती। उसको एकदम संत टाइप का इंसान प्रेजेंट किया गया है। तुम्हें यही लगता है कि रावण ने कोई पाप किया ही नहीं है। रावण ने बस एक ही पाप किया था, वो था सीता हरण, और वो भी उसने उसकी बहन के लिए किया। जहाँ पर वो सीता को फुली फोर्स नहीं करता है, बल्कि उसे कन्विंस करता है, या फिर उसे पूरी आज़ादी देता है कि वो उसका फैसला उसको सुनाए। यहाँ पर ये इस तरह के ओपिनियन बिल्डअप करने से रावण का कैरेक्टर एकदम संत टाइप का बन जाता है, और राम इनडायरेक्टली बुरे बन जाते हैं, क्योंकि एक छोटे से पाप के लिए उसे असुरों का सबसे बड़ा पापी महापापी कहना बहुत ही बड़ा पाप होगा। मगर जब तुम रियल रामायण पढ़ते हो, क्योंकि रावण ने भी बहुत से पाप किए थे, अपने भाई के ऊपर हमला करके उसके साम्राज्य को हड़प लेना, फिर अपनी भतीजे की पत्नी के साथ, हाँ, और बहुत से कांड है जो रावण ने किए हैं, मगर वो हम किसी भी सीरियल के अंदर नहीं देख पाते। इस कारण हमें रावण हमेशा अच्छा ही लगता है, कि ज्ञानी ही लगता है, और राम इनडायरेक्टली बुरे हो जाते हैं। मगर इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे यही लगा कि उन्होंने रावण की स्टोरी पे, उसकी बैक स्टोरी पे फोकस किया, जो कि उसके विलन के ओरा को काफ़ी हाई लेवल पे प्रेजेंट करेगा। अब मूवी के सबसे नेगेटिव पॉइंट और बात करते हैं, वो है मूवी का सीजीआई, वीएफएक्स और इसकी पॉलिशिंग। मैं आज से 10 साल पुरानी मूवीज़ की बात करता हूँ, 10 साल छोड़ो, 2 या 3 साल पुरानी मूवीज़ की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आर आर का ये लास्ट क्लाइमैक्स सीन किसको याद नहीं। और ये राम का प्रेजेंटेशन है। अब इस प्रेजेंटेशन को देख सकते हो कि ये कितना सिंपल है, ना कोई ऐसे ज़्यादा वीएफएक्स चिपका के या चमका के प्रेजेंट नहीं किया गया है, चिकना करके कि घिस घिस के प्रेजेंट नहीं किया गया, इसलिए ये ज़्यादा रियल फील होता है। या तुमने आज से 10 साल पुरानी बाहुबली को देखा होगा, तो उनकी जो फिल्म मेकिंग स्टाइल है, यहाँ तक कि राजा मौली जैसे डायरेक्टर है या क्रिस्टोफर नोलन जैसे डायरेक्टर है, वो प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग का यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग के अंदर स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, मेजरली जो रियल सेट्स का यूज़ करके बनाए जाते हैं, ओरिजिनल सेट्स का,
वो सीजीआई का कम से कम यूज करते हैं। इस कारण उनकी मूवीज हमेशा एकदम रियल फील होती है, उनके इमोशन रियल फील होते हैं। दूसरी चीज है वो डायरेक्टर। अब डायरेक्टर का काम खाली एक्शन या कट बोलना ही नहीं होता है, बल्कि एक डायरेक्टर ही होता है जो किसी स्टोरी को विजुअल स्टोरी टेलिंग के अंदर कन्वर्ट करता है। जैसे कि अब एस एस राजामौली जैसे डायरेक्टर को मास एक्शन मूवीज का 25 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो वही बनाते हैं। प्रशांत नील भी वो वही बनाते हैं। नितेश तिवारी ने कितनी मास एक्शन मूवीज डायरेक्ट की है। नितेश तिवारी की ज़्यादातर मूवीज एज ए सोशल ड्रामा पर बेस्ड होती है, वह रामायण उनकी फर्स्ट एक्शन मूवी है। बाकी तो मूवी आएगी तभी पता चलेगा।